जय हिंद। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, 10th का फिजिक्स। क्या शुरू करने वाले हैं? 10th का। देखो 10th का फिजिक्स आज शुरू होगा भाई, है ना। इससे पहले हम लोग चैप्टर पढ़े थे केमिस्ट्री, है ना। 10th का केमिस्ट्री हमने ख़त्म कर चुके हैं। उसके बाद आपको अल्टरनेट मिलेगा, है ना। केमिस्ट्री ख़त्म करने के बाद हम लोग एक चैप्टर फिजिक्स ख़त्म करेंगे, उसके बाद एक चैप्टर बायोलॉजी, फिर आपको पुनः केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर बायोलॉजी, ऐसे करके आपको मिलेगा। इस तरह से आपको इस चैनल पे आपको मिलेगा 10th, 11th, है ना, और 12th, ये तीनों का, है ना, तीनों का मिलेगा साइंस। क्या मिलेगा? साइंस। इस चैनल पे आपको साइंस पढ़ाया जा रहा है ना। तो आपको 11th का भी केमिस्ट्री ख़त्म हो चुका है, 11th का फिजिक्स शुरू होने वाला है, ठीक है। उसके बाद 10th का केमिस्ट्री भी ख़त्म हो चुका है, 10th का फिजिक्स शुरू हो गया। उसके बाद एक एक चैप्टर मिलेगा ऐसे करके, ठीक है। चलो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। देखो फिजिक्स के बारे में क्या होता है। आज हमको पढ़ना है फिजिक्स, है ना। फिजिक्स यानी भौतिकी। भौतिकी, है ना, क्या है? 10th का है आपका। ये है आपका वीडियो 5, है ना, फर्स्ट है आपका क्लास, फर्स्ट क्लास है। तो पहले भौतिकी पढ़ने के बारे में जानें कि विज्ञान को यानी भौतिकी को क्या कहते हैं, ठीक है ना, है ना। यानी भौतिकी में पढ़ते क्या हम, यानी फिजिक्स में पढ़ते क्या है ना। तो आपको जरा से इसको डिफिनेशन आपको जाना चाहिए, है ना, कि भौतिकी, भौतिकी कहते किसको है ना। भौतिकी ये किसको कहते हैं? तो भौतिकी कहते हैं कि प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में, है ना, होने वाले घटनाओं के बारे में जानना, उसे क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। जैसे हमारे पास हर तरह के घटनाएं मौजूद है। क्या है? मौजूद है। जैसे आप पढ़िएगा हवा में, है ना, इलेक्ट्रॉन है, हवा में प्रोटॉन है, बिजली कड़कती है, हवा चलती है ना, वर्षा होती है। ये सब जो चीज़ें जो पढ़ते हैं वो सब क्या है? सब फिजिक्स का देन है, ठीक है। सब क्या? फिजिक्स है। आप, है ना, लाइट यहाँ पे जल रही है तो उस तार में करंट आ रही है, करंट जा रही है ना। करंट कैसे करंट कैसे क्या करता है, यानी उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग सब चीज़ जानते हैं, है ना। हालांकि इलेक्ट्रॉन को हमने देखा नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में सब चीज़ जानते हैं। इसी को बोलते हैं फिजिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? इसका क्या डिफरेंस है कि विज्ञान का है ना वह शाखा, है ना, विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत है ना जिसके अंतर्गत विज्ञान का जिसके अंतर्गत, है ना, प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में, है ना, बारे में अध्ययन किया जाता है ना। इसी को बोलते हैं भौतिकी बोलते हैं, ठीक है। यानी बोलता है विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत, जिसमें हम लोग प्राकृतिक में जो घटना हो रही है, हमारे आसपास जो घटना हो रही है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं या उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं भौतिकी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? उसकी फिजिक्स बोलते हैं। जैसे करंट है ना, हवा चलती है, हवा में क्या है नहीं, ये सब जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं सब क्या है? सब फिजिक्स का है, ठीक है। तो चलते अब इसको आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आपको 10th में जो पढ़ना है वो सबसे फर्स्ट जो क्लास है वो आपको पढ़ना है परावर्तन के बारे में। क्या पढ़ना है ना? परावर्तन। क्या पढ़ना? परावर्तन के बारे में, यानी रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना, है ना। रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है।
आपको ये पढ़ना है। तो हम लोग शुरू करते हैं, अब क्लास शुरू करेंगे है ना कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। देखो क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ ले। तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो होता है प्रकाश का, क्योंकि फिजिक्स में वो पढ़ा है रिफ्लेक्शन किसका, प्रकाश का। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश के बारे में, यानी लाइट के बारे में, है ना। प्रकाश यानी लाइट, ठीक है। लाइट क्या है, तो लाइट के बारे में देखते हैं। तो लाइट वह एक कण है, वह एक पदार्थ है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश हम लोग उसे कहेंगे जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, आपके पास जो भी वस्तु है आप उसे देख सकते हैं, किसके सहायता से, तो प्रकाश की सहायता से। ठीक है, तो प्रकाश जो है वो क्या करता है, वो किसी वस्तु से आती है। क्या होती है, किसी वस्तु से आती है। आने के बाद जो हमारे आसपास कण है, कण पे यानी धूल कण है, क्या है, धूल कण है। अब धूल कण पे वो टकराती है, टकराने के बाद वो क्या होता है, परिकिरण कर देती है, यानी फैल जाती है चारों तरफ। फैलने के बाद वहाँ पे पास में और धूल कण है, उससे भी टकराएगी, फिर और फैलेगी। उसी फैलते फैलते बहुत सारा फैल जाता है, फिर हम लोग के पास वो प्रकाश आती है। हम लोग से टकराने के बाद फिर किसी दूसरे किसी व्यक्ति के पास जाता है, वो हमें अच्छे से देख लेता है। ठीक है, लेकिन ये सब प्रकाश जहाँ पे नहीं होती है, ये प्रक्रिया नहीं होती, है ना, ये प्रकिरण की प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए हम लोग किसी को नहीं देखते, यानी अंधेरा में नहीं देख पाते हैं। तो प्रकाश समझे क्या होती है, प्रकाश एक कण है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश देखो, है ना, प्रकाश क्या होती है, प्रकाश का स्रोत। अब पढ़ते हैं प्रकाश का स्रोत, स्रोत, है ना, स्रोत, है ना। स्रोत, स्रोत क्या होता है, मतलब जिस जगह से प्रकाश निकलते हैं उसे स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कि यानी प्रकाश का स्रोत जिस जगह से, जिस जगह से प्रकाश निकलता है ना, निकलता है, उसे प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रकाश का स्रोत। जैसे हमारे पास लाइट आ रही है, बल्ब से आ रही है ना। अब फ़ोन का लाइट जलाते हैं, वो भी फ़ोन से निकलता है। तो जिस जगह से लाइट निकलता है उसे क्या बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं। ठीक है, चलो। तो स्रोत जो होता है वो दो तरह का होता है। स्रोत यानी प्रकाश का स्रोत होता है दो तरह का होता है। एक होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक उसे कहते हैं, है ना, प्राकृतिक उसे कहते हैं नेचुरल, जो खुद से होता है। जैसे कहते हैं जो खुद से होता है, उसे किसी व्यक्ति द्वारा, किसी मानव द्वारा कुछ नहीं उसमें किया गया है ना। जैसे सूरज, क्या है, सूर्य, सूर्य का जो रोशनी है ना, ये अपने आप निकलता है। ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ पे आदमी है और टॉर्च जाके मार रहा है ना, तब हम लोग के पास लाइट आती है। वो खुद अपने आप प्रकाश वहाँ से आते रहता है, निकलते रहता है। ठीक है, उसी तरह से होती है तारा, है ना, जो रात में आप देखते हैं तारा, स्टार, है ना, वो भी क्या है, सब एक प्राकृतिक स्रोत है। यानी लाइट का, प्रकाश का एक प्राकृतिक स्रोत है। क्या है, सूर्य हो गया और तारा हो गया। ठीक है, लेकिन मानव निर्मित दूसरी जो होती है प्रकाश का स्रोत होती है, उससे बोलते हैं मानव निर्मित, है ना, मानव निर्मित, है ना, ह्यूमन आर्टिफिशियल। मानव निर्मित होती है, जैसे हम लोग मोबाइल का टॉर्च जलाते हैं, यानी टॉर्च कह सकते हैं, टॉर्च। ठीक है, और क्या होगा, बल्ब हो जाएगा। ठीक है, बल्ब हो गया। लालटेन, लालटेन तो अब नहीं आप देखे होंगे, है ना, लेकिन पहले हम लोग पढ़ते थे लालटेन से। लालटेन हो गया लैंप, है ना। ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब मानव द्वारा बनाया गया है, इसीलिए यानी जिस जगह से लाइट निकलती है, प्रकाश निकलती है, उससे बोलते हैं स्रोत, है ना। तो स्रोत जो होती है दो तरह का हो सकती है। एक होती है प्राकृतिक स्रोत, जो खुद से वो अपना काम करती है, और एक होती है मानव निर्मित। ठीक है, जैसे मानव निर्मित में क्या हो जाएगा, लैंटेन हो जाएगा, लैंप हो जाएगा, है ना, टॉर्च हो जाएगा, लाइट बल्ब हो गया, है ना, LED बल्ब, ये सब जितनी जो बल्ब है वो सब आ जाएगी इसमें। ठीक है, लेकिन सूर्य, तारा, और भी आप बोलिएगा चंद्रमा, तो चंद्रमा का भी अपना लाइट नहीं है, वो चमकता है। जैसे क्या करता है, जैसे हम लोग लाइट, जैसे आईना होता है, ठीक है, आईना पे हम लोग लाइट मारते हैं तो वो चमकता है ना, उसी तरह से चंद्रमा भी चमकता है, वो उसका अपना लाइट नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग वस्तु है। ठीक है, समझे, समझिए स्रोत क्या होती है, जिस जगह से लाइट निकलता है उसको क्या बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं। ठीक है, चलो
अब वस्तु भी क्या होती है, दो तीन तरह का वस्तु होती है, जैसे है ना, क्या होती है, वस्तु होती है दो तरह का होती है। एक होती है वस्तु होती है प्रादीप्त। क्या होती है, प्रादीप्त। देखो वस्तु क्या होता है, यानी दो तरह का वस्तु होती है ना। एक होता है प्रादीप्त वस्तु, है ना, प्रादीप्त, है ना, वस्तु, ठीक है। प्रादीप्त उससे बोलते हैं, यानी प्रादीप्त को बोलते हैं ल्यूमिनस। क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस इसे बोलते हैं, ल्यूमी, है ना, ल्यूमिनस, है ना, ल्यूमिनेशन क्या होते हैं, ल्यूमी, अच्छा ल्यूमिनस, क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस, ठीक है। ल्यूमिनस मतलब होता है कि वैसा वस्तु, यानी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे ल्यूमिनस बोलते हैं, है ना। यानी वैसा वस्तु है जिससे, जिससे सीधे बोले, है ना, जिससे प्रकाश निकलता हो, पर जिससे, जिससे प्रकाश, है ना, क्या होता है, निकलता हो, निकलता हो, है ना, जिससे प्रकाश निकलता है उसे ल्यूमिनस बोलते हैं। जैसे बल्ब हो गया, सूरज हो गया, तारा हो गया, है कि नहीं, बल्ब, टॉर्च, इस जितने जो प्रकाश जो निकालता है, मोबाइल का डिस्प्ले, ये भी प्रकाश निकालता है, तो ये भी क्या है, ल्यूमिनस एक है ना। ल्यूमिनस उसे बोलते हैं, नहीं प्रदीप्त उसे बोलते हैं जो प्रकाश को निकालता है, ठीक है। एक होती है अल्यूमिनस, कैसा पदार्थ होता है, एक पदार्थ होती है जो अल्यूमिनस होता है ना, यानी सॉरी नॉन ल्यूमिनस होता है, उसे बोलते हैं अप्रादीप्त, है ना, अप्रादीप्त, ठीक है। इससे बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस मतलब वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता। यहाँ पे क्या है ना, जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसे बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। जैसे ईंट, ईंट से क्या प्रकाश निकलती है, नहीं, है ना। पत्थर, पत्थर से प्रकाश निकलेगी, नहीं निकलेगी। ये वाइट बोर्ड है ना, अब जो बोर्ड देख रहे हैं इससे ही प्रकाश नहीं निकलेगा, है ना। क्या हो गया, दीवार, दीवार से ही प्रकाश नहीं निकलता है। तो जिस जगह से प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो नॉन ल्यूमिनस, है ना, यानी अप्रादीप्त, ठीक है। तो ये वस्तु भी दो तरह का होती है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, समझे, समझे कि नहीं, ये दो तरह का होता है, ठीक है। अब इससे आगे पढ़, देखो अभी हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या क्या होता है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे, है ना, परावर्तन के बारे में। तो प्रकाश के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक, समझे, ल्यूमिनस हो गया। अब यहाँ से देखते हैं कि देखो प्रकाश तो निकल गया भाई, तो किरण, अब प्रकाश निकलने के बाद क्या बनता है, किरण बनते हैं। क्योंकि देखो जैसे मान लो यहाँ पे सूरज है, क्या है, ये सन, जब ये सन है, एक क्या है, सन है। अब सन से लाइट निकल रही है, तो जब लाइट निकलती है, एक देखो एक रेखा आया, उससे बोलते हैं किरण, क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं, है ना, रे उससे बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, रे। लेकिन अगर किरण की समूह हो गया, जैसे बहुत सारे किरण अगर आ जाएगी, बहुत सारे लाइट आ जाएगी, तो उससे बोलते हैं किरण पुंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं, है ना, किरण, है ना, क्या बोलते हैं, किरण पुंज, ठीक है, क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं, क्या उसे बोलते हैं, किरण पुंज। यानी अगर एक से अधिक अगर लाइट आ जाती है उससे बोलते हैं किरण पुंज, ठीक है, समझे, समझे कि नहीं समझे। क्या होती है, किरण पुंज जो होता है वो दो तरह का होती है, सॉरी तीन तरह का होती है। किरण पुंज, समझे, किरण पुंज यानी प्रकाशों की समूह को, है ना, यानी किरणों की समूह को कह सकते हैं, किरणों की समूह को कह सकते हैं किरण पुंज, ठीक है, किरण पुंज कहेंगे। तो किरण पुंज बेसिकली जो होता है वो होता है तीन तरह का होता है, क्या होता है, तीन तरह का। यानी देखो किसी भी जब स्रोत से जब प्रकाश निकलती है तो वो तीन तरह से निकल सकता है। पहला, है ना, यानी किरण पुंज कैसे लिखा है, पहला, पहला का बोलते हैं ना अपसारी, है ना, अपसारी, डाइवर्ज, है ना, डाइवर्टिंग, है ना, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग उसे बोलते हैं जो प्रकाश को फैला देता है, उसे डाइवर्जिंग बोलते हैं,
उसे क्या बोलते हैं, नहीं बोलते, कभी कभी सुने होंगे कि डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट मतलब जो उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट मतलब क्या, कि उसको एक जगह से दूसरी जगह विचलित कर दिया, है ना, उससे बोलते हैं डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह यानी उसे फैला देना, उससे क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं। ठीक है, देखो तो जैसे मान लो एक जगह से यहाँ से हम क्या मारे, टॉर्च मार रहे हैं, है कि नहीं, टॉर्च यहाँ से हम टॉर्च मार रहे हैं। तो जब टॉर्च मारिएगा, यहाँ पे स्विच है, ठीक है, आप यहाँ से टॉर्च मारिएगा, ठीक है, तो लाइट निकलेगी एक जगह से, तो वो क्या होता है, वो ऐसे इस तरह से फैल जाती है, लाइट इस तरह से फैल जाएगी। ठीक है, ये क्या होता है, इससे बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्या वो लाइट फैल गया, जैसे आप टॉर्च से लाइट मारिए तो लाइट फैल जाती है, उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। फिर जब लाइट आगे जाती है तब वो होती है समांतर होती है, यानी दूसरी क्या होती है, समांतर। समांतर यानी पैरेलल होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, होती है पैरेलल। पैरेलल मतलब समांतर, इस तरह से लाइट कैसे आगे जाएगी तो समांतर हो जाएगी, इससे बोलेंगे पैरेलल। क्या बोलेंगे, पैरेलल। यानी किरण पुंज जो होता है वो तीन तरह का होता है। पहला किरण पुंज होती है डाइवर्जिंग यानी अपसारी, क्योंकि वो डाइवर्ज कर दिया, है ना। फिर दूसरी जब आगे जाती है लाइट तो वो जाके सीधा हो जाता है, कितनी बिल्कुल सीधा हो जाता है, उससे बोलते हैं समांतर। तीसरी जो होती है वो होती है अभिसारी होता है। क्या होता है, अभिसारी होती है। ठीक है, यानी इससे बोलते हैं कॉन्वर्जिंग, है ना, कॉन्वर्जिंग। कॉन्वर्जिंग मीन्स होता है कि एक जगह जाके मिल जाना, यानी इन कन्वर्ज हो गया, है ना। क्या हो गया, एक जगह, यानी सब लाइट आया है और एक जगह जाके मिल गया, है ना, इसी को बोलते हैं कन्वर्जिंग। समझी। तो किरण पुंज जो होते हैं वो तीन तरह का होते हैं, अपसारी और समांतर, तीसरी अभिसारी। समझे, ये तीन तरह का होता है। समझे, किरण पुंज कितने तरह का, तीन तरह। किरण पुंज कहते हैं कि किसी भी वस्तु से जब प्रकाश निकलती है ना, तो एक से अधिक किरण निकलती है, उससे बोलते हैं किरण पुंज निकलते हैं। तो किरण पुंज जो होती है वो तीन तरह का होती है, एक होती है अभिसारी होती है, समांतर होता है, और एक होता है एक होती है अपसारी, समांतर और अभिसारी। ठीक है, ये तीन तरह का होता है। समझे। अब देखते हैं, जैसे किरण पुंज तो निकल गया है कि नहीं, किरण निकल गया तो कुछ ऐसे भी वस्तु होते हैं कि किरण को अपनी जगह से दूसरी जगह पार होने देते हैं। कोई वस्तु ऐसे होते हैं कि अपनी जगह से लाइट को पार नहीं होने देते। कोई वस्तु ऐसे होते हैं कि अपनी जगह से लाइट को बहुत कम मात्रा में पार होने देते हैं, है ना। तो उनको क्या कहते हैं, ठीक है, उनको पढ़ लेने के बाद फिर हम लोग अपनी चैप्टर में चलेंगे, जो आपको है प्रकाश का परिवर्तन, है ना, वो हमने अपनी चैप्टर चलेंगे। देखो क्या हम लोग पढ़ रहे थे, किरण पुंज। तो किरण पुंज जो होती है बेसिकली कितनी होती है, तीन तरह का होती है। जब किरण निकल जाता तो वस्तु कितने तरह का होता है, तीन तरह का होता है। एक तरह देखो तीन तरह का वस्तु, यानी जिससे बोलते हैं, एक होता है पारदर्शी। क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ, है ना, पारदर्शी। इससे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंस, है ना, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, एक होती है, एक पहली होगी। दूसरी तरह के जो वस्तु होती है वो होती है ना, अपारदर्शी। क्या होता है, अपारदर्शी। इससे बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, है ना। क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट, है ना, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसलूसेंट होते हैं। तीसरी जो होती है उससे बोलते हैं परभासी। क्या बोलते हैं, परभासी। इससे बोलते हैं, है ना, इससे बोलते हैं ऑब्क्यू। ठीक है, परभासी होते हैं। समझे, ये तीन तरह के वस्तु होती है। यानी किरण तो हमने निकाल लिए कि किरण तीन तरह का होती है। एक होती है आभासी, है ना,
एक होता है अपसारी, समांतर और अभिसारी। अब जो किरण जो होगी वो आगे बढ़ेगी, तो आगे बढ़ेगी तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिससे किरण को पार होने देते हैं, यानी प्रकाश को पार होने देते हैं। जो भी वस्तु प्रकाश को पार होने देगा उससे बोलते हैं पारदर्शी। जैसे शीशा, शीशा क्या करता है, प्रकाश को पार होने देता है कि नहीं। उसी तरह से क्या होती है, हवा, हवा भी है ना, हवा भी प्रकाश को अच्छी तरह से पार होने देता है। पानी, ये सब जो होती है प्रकाश को बहुत अच्छी तरह से पार होने देते हैं, इत्यादि। ठीक है, जो वस्तु प्रकाश को बहुत अच्छी तरह से पार होने दे, यानी अपने में से होकर उसे किसी दूसरी तरफ पार होने देता है, उससे बोलते हैं पारदर्शी। ठीक है, जो वस्तु अपनी तरफ से होकर वस्तु को पार यानी प्रकाश को पार नहीं होने देता है उससे बोलते हैं अपारदर्शी। जैसे हम लोग भी हैं अपारदर्शी, यानी मनुष्य क्या हो गया, मनुष्य है ना, मनुष्य जो होता है वो अपारदर्शी होता है। जैसे अगर लाइट हमारे सामने मारिएगा तो पीछे क्या बनेगा, पंचोरी बनता है ना, जिसे बोलते हैं छाया बनता है रात में। ठीक है ना, क्योंकि अगर लाइट पार होती तो वो छाया हम लोग का पीछे नहीं बनता है कि नहीं। तो इस तरह से क्या हुआ, हम लोग अपारदर्शी है। और क्या होती है, जैसे दीवार भी अपारदर्शी होती है। ठीक है, और भी बहुत कुछ आपके पास है ना, जिसे लाइट पार नहीं होती है। ठीक है ना, देखो परभाषी मतलब होता है कि वो लाइट थोड़ा थोड़ा मात्रा में पार होती है। कितना, थोड़ा थोड़ा मात्रा में। जैसे कागज़ जो होती है ना, कागज़ से लाइट पूरी तरह से पार नहीं होती है लेकिन कम मात्रा में पार हो जाती है। उस तरह से कपड़ा है ना, क्या होती है, कपड़ा से भी लाइट अच्छी तरह से पार नहीं होती है लेकिन पार हो जाती है कि नहीं। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिससे लाइट पार हो जाती है, उससे बोलते हैं परभाषी। और जिससे पार बिल्कुल नहीं होता है उससे बोलते हैं अपारदर्शी। ठीक है ना, और पार हो जाता है उससे बोलते हैं पारदर्शी। पार अगर प्रकाश को जाने देगा पारदर्शी, प्रकाश को नहीं जाने देगा अपारदर्शी, और प्रकाश को थोड़ा थोड़ा जाने देगा है ना, परभाषी। ठीक है, ये 3 तरह के वस्तुएं होते हैं, समझे। अब हम लोग पढ़ेंगे अपनी चैप्टर, जो क्या पढ़ रहे थे, परावर्तन। क्या पढ़ रहे थे, परावर्तन। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन क्या होता है। देखो यहीं पे है ना, परावर्तन, यानी परावर्तन कहने की मतलब होती है परावर्तन है ना। मेन हम लोग का पढ़ना परावर्तन, ये रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन कहते हैं कि जब कोई वस्तु टकरा के वापस आ जाती है उससे बोलते हैं परावर्तन। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्या कहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, है कि नहीं। तो आपको बॉलर जो होता है क्रिकेट, आपको बॉल आपकी तरफ फेंका है ना, बॉल क्या किया, आपकी तरफ फेंका, तो आप बॉल को स्ट्राइक करते हैं, यानी उसी तरफ बॉल आपकी तरफ फेंका और आप उसी तरफ मारे, तो वो क्या हुआ, परावर्तन हो गया। फुटबॉल खेलते होंगे आप, तो जब बॉल एक खिलाड़ी आपके तरफ बॉल मारा है ना, आप किक कीजिएगा उसी की तरफ बॉल है ना, उसी की तरफ बॉल किक कीजिएगा, तो वो हो गया परावर्तन हो गया, है कि नहीं। जैसे हम लोग गेंदा के लेके क्या करते हैं, छोटा बॉल होता है, बॉल को दीवारें मारते हैं है ना, ऐसे करके दीवारें मारते हैं, तो वो बॉल फिर हम लोग का है ना हमारे पास आती है, तो वो होती है परावर्तन। ठीक है, यानी अगर कोई वस्तु टकरा के हमारे पास आ जाती है उससे बोलते हैं परावर्तन बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं, हम लोग का क्या पढ़ना है फिजिक्स में, प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन मतलब होती है कि प्रकाश लौट के आएगा है ना। अगर वस्तु अगर लौट के आती है तो उससे बोलते हैं परावर्तन, लेकिन किसी वस्तु का। लेकिन अगर प्रकाश अगर लौट के आएगी तो उससे बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का परावर्तन हो रहा है, तो प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे आप कहीं पे ये वर्ड है ना, इस पे कहीं पे आप देख रहे होंगे ना, लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कहीं से न कहीं से, ठीक है ना, यानी लाइट क्या होती है, चमक रहा होगा। आप अपनी शीशा में देखते हैं, दर्पण, मिरर है ना, देखते होंगे, उस पर भी हम लोग बचपन में क्या करते हैं, खेलते थे, लाइट ऐसा शीशा ले लिए और किसी को आँख को चमकाते थे है ना, ऐसा लाइट धूप में ऐसे दिखाते थे, यानी उसका आँख को चमकाते थे, यानी क्या करते थे हम लोग, लाइट को रिफ्लेक्ट करवा देते थे है ना। तो बहुत सारी अभी भी चीज़ होती है जो चमकने वाली चीज़, जो ज़्यादा जो चमकीली होती है वो उससे लाइट क्या होती है, वापस लौट जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग विशेष इसके बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। सो थैंक यू।